हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग विराम चिन्ह की आगे की क्लास शुरू करते हैं। नंबर 2 पर हमारी जो बात थी, जो नंबर 2 पर आएगा हमारा, वो अपूर्ण विराम की हम लोग बात करेंगे। अपूर्ण विराम को हम लोग कोलन भी बोलते हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो उसको कोलन बोला जाता है। अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम की सबसे पहले हम लोग चिन्ह की बात करेंगे। अपूर्ण विराम का जो चिन्ह हम लोगों को नज़र आता है वो किस तरीके से नज़र आएगा, ये हमारा अपूर्ण विराम चिन्ह होता है। इससे पहले हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमारा अपूर्ण विराम चिन्ह आता है। उसके बाद में हम लोग इसके प्रयोग की बात कर लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा। सबसे पहली कंडीशन अगर मैं नोटेड में कहूँ, नोटेड में आप लोग एक बात लिख सकते हो, जहाँ वाक्य समाप्त होने पर जिज्ञासा बनी रहे। आप लोग एक सीधे से उसमें शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हो जिज्ञासा। जहाँ पे जिज्ञासा मुझे व्यक्त करता हूँ, कैसे व्यक्त करता हूँ, इस चीज़ को फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे आप लोग। चलिए, जैसे मैं कहूँ अगर मुझे तेरी एक खबर के बारे में खबर पता है, ऐसे मैं कह लेता हूँ, मुझे तेरी एक खबर पता है। अब जब दूसरे वाला इस बात को देखेगा तो उसको जानने की एक इच्छा व्यक्त होगी कि भाई क्या बात पता है। तो यहीं पर हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग कर पाते हैं, अपने अपूर्ण विराम का। देखो, अपूर्ण का मतलब ही क्या है। अगर शाब्दिक अर्थ की ही मैं बात करूं, शाब्दिक अर्थ को लेकर बात करूं, तो शाब्दिक अर्थ ये रहेगा हमारा, पूर्ण मतलब पूरे स्थान पर। पूर्ण विराम का जब प्रयोग करते थे हम लोग लास्ट में करते थे, पूरा सेंटेंस खत्म होने के पश्चात। अब यहाँ पे है अपूर्ण विराम, तो अपूर्ण का मतलब होता है क्या, अधूरा। अपूर्ण का मतलब क्या होगा, अधूरा। तो शाब्दिक अर्थ में ही पता लग पाया कि जब अधूरा होता है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बात को अधूरी कही जाएगी, तब हम लोग कह सकते हैं उस चीज़ को, जिज्ञासा के आधार पर उसको हम लोग व्यक्त करेंगे। जैसे यहाँ कहा गया, मुझे तेरी एक खबर पता है। क्या पता है, तेरे भाई की शादी हो गई है, ये कह लो। या फिर मुझे तेरी एक खबर पता है, तेरी शादी हो गई है। अगर मैं इस बात को कहूँगा कि तेरी शादी हो गई है, तब भी ये इसी चीज़ को व्यक्त करेगा, जिज्ञासा से रिलेटेड। जिस बात को पहले सेंटेंस में पूरा ना कहा गया हो और उसको बाद में कहा गया हो, और पहले वाले को ये लगे कि उसको जानने की इच्छा व्यक्त करता हो कि क्या कहा गया है, तो वहीं पे हम लोग जिज्ञासा व्यक्त करने से रिलेटेड रखेंगे। अच्छा, नंबर 3 जो हमारा पॉइंट है, नंबर 3 पॉइंट हमारा, या फिर एक आधार पे क्वेश्चन ये भी एग्जामिनर कर सकते हैं, एक क्वेश्चन और भी बना सकते हैं आप लोग यहाँ से ही। अपूर्ण विराम जो चिन्ह होता है, वो जो ठहराव करता है या रुकता है, वो आप लोगों का पूर्ण विराम से कम समय लेगा। पूर्ण विराम से कम समय लेगा। ये भी आप लोग नोटेड में कह सकते हो या फिर ऊपर भी कह सकते हो इस बात को आप लोग।
क्या कहोगे, पूर्ण विराम जो चिन्ह होता है हमारा वो इससे कम समय लेता है, अर्थात कम ठहराव करता है। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट पर आता है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम को हम लोग बोलते हैं सेमी कोलन। क्या बोलते हैं, सेमी कोलन बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है। अगर इसके हम लोग चिन्ह की बात करें, सबसे पहले चिन्ह को लेकर बात कर लेते हैं। तो चिन्ह कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अर्ध का मतलब होता है आधा। ठीक है। अर्ध का मतलब होता है आधा। एक बिंदु सा नजर आएगा और एक आप लोगों को नीचे दिखेगा कोमाज, तो इसी को हम लोग अर्धविराम का चिन्ह मानते हैं। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ प्रयोग की, कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे कर पाते हैं। अगर इसके प्रयोग की मैं बात करूँ तो 2 जगह और 2 या ट्रिक कह लो आप लोग, 2 सिचुएशन को देखते हुए हम लोग वहाँ पे प्रयोग करते हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, जहाँ पहली बात को आगे तक उसी के आधार पर बढ़ाया जाए, वहीं पर हमारा अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 2 पे अगर मैं कहूँ, जिस या फिर जिन वाक्यों की शुरुआत इनसे हो, इनसे किनसे? फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि, फिर, किंतु, परंतु, इन शब्दों से अगर इनकी शुरुआत देखने को मिलती है तो वहाँ पे भी आप लोग किसका प्रयोग कर पाते हो? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कर पाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ऊपर दे रहा हूँ इसका फॉर एग्जाम्पल, आप लोग नीचे देना है। एग्जाम्पल की आप लोग बात करेंगे किस तरीके से, जहाँ पहली बात को आगे तक उसी के आधार पर बढ़ा जाए। मतलब मैं अगर कहूँ बारिश होती रही, बारिश होती रही और उसी के आधार पर कोई काम चलता रहा। जैसे बारिश होती रही फिर भी मैच चलता रहा। अब आप लोग समझ रहे होंगे सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, यहाँ पे मुझे तेरी एक खबर पता है, वो क्या खबर है नहीं पता है। अगर मैं कहूँ यहाँ बारिश होती रही, यहाँ बारिश का मुझे पता लग पा रहा और इसी की बात को आगे तक बढ़ाया, फिर भी मैच चलता रहा, एक दूसरा वर्क चलता रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो वो बात, जो जिज्ञासा थी वो मुझे नहीं पता था। यहाँ मुझे वो बात नहीं पता था जो वो बताना चाह रहा है, लेकिन यहाँ जो वो बताना चाह रहा है वहाँ पता है मुझे बारिश होती रही, बारिश तो होती रही पता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या करा, मुझे तेरी एक खबर पता है, पता ही नहीं है। तो डिफरेंस नज़र आया। यहाँ पे बात ओपन होगी, यहाँ पे बात ओपन नहीं होगी। यहाँ पे बात ओपन सेकंड पार्ट में होगी, यहाँ पे बात दोनों पार्टों में ओपन करेगा और इसी बात को आगे तक बढ़ाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं अपना जो चौथा पार्ट था हमारा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग इसको साथ के साथ उतारते चले। उसके बाद हमारा आता है एक 4th पोजीशन पे अल्प विराम। अल्प विराम को पिछली बार आप लोगों को इंग्लिश में नहीं बताया गया था, वो छूट गया था हमारा, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉमाज। इंग्लिश में कॉमाज बोला जाता है। और इसके हम लोग चिन्ह की बात कर लेते हैं कि चिन्ह किस तरीके से होगा। इसका चिन्ह कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल पाता है इसका। और इसके प्रयोग की बात कर लेते हैं कि प्रयोग किस तरीके से होता है। अगर हम लोग बात करें तो कॉमाज का प्रयोग हम लोग सबसे ज़्यादा कर पाते हैं। 2 संख्या अगर लिखनी पड़ जाए तब जाके हम लोग करेंगे, 2 संख्याओं के बीच में भी करें, 2 विशेषणों के बीच में भी करते हैं। विशेषण क्या होते हैं आगे क्लास में जानेंगे ये चीज़ें तो हम लोग, ठीक है।
नामों के बीच में भी हम लोग कर लेते हैं, नामों के बीच। तो किस तरीके से देखो, जैसे मैंने यहाँ ये कोमा लगाया, कभी हम लोग ऐसे घुंडीदार कोमा नहीं लगाते, ऐसे बिंदु ये लगा लेते हैं डंडा सा, बस उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोमास। जैसे आप लोग कुछ भी दो, यहाँ पे नाम से पहले राकेश दे लो, कोई भी नाम रख सकते हो, या मोहन दे लो, मोहन अच्छा खेलता है। एक विराम चिन्ह वहाँ पे भी आया हुआ है, एक यहाँ पे भी, अगर आप लोग उस सेंटेंस को थोड़ा रुक के पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे भी दे सकते हो। सबसे जो कम समय का जो प्रयोग होता है वो विराम चिन्ह को लेकर वो अल्प विराम के अंदर ही हो पाता है, ये सबसे कम समय लेता है, यह सबसे कम समय लेता है। मैंने डायग्राम भी बनवाया था आप लोगों को फर्स्ट टाइम में। एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जब कहीं पे कोई चीज़ छूट जाती है तो वहाँ पे भी आप लोग इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो। कैसे? मोहन कब आएगा पता नहीं। अभी यहाँ पे जो पता नहीं, मोहन कब आएगा पता नहीं, अब उससे पहले मुझे ऐसा लग पा रहा जैसे यहाँ पे कोई चीज़ छुटी हो। जैसे अगर मैं सेंटेंस को शुद्ध रूप में पढ़कर देखूँ तो मोहन कब आएगा यह पता नहीं, तो यहाँ पे जो छुटा हुआ है शुद्धता को देखकर यहाँ पे यह मेरा छुटा हुआ है, तो इनसे पहले भी हम लोग क्या करते हैं, अपना कॉमास का प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई सेंटेंस के अंतर्गत कोई वर्ड छुटा हुआ हो या गलती हो रही हो उसके अंदर, तो वहाँ पे भी आप लोग कॉमास का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे आप लोग। इसके बाद में हम लोग जो सेकंड बात कर पाएंगे, इससे आगे की बात, वो भाववाचक चिन्ह के अंदर की बातें हम लोग करेंगे कि भाववाचक चिन्ह के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और 100% वहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एएसआई, एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, सी टेट, इन सभी एग्ज़ामों के अंदर जो मैं लिखता हूँ नीचे 100% वहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए आप लोग फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। धन्यवाद।